आप सभी का आज संवेग आईएएस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सिंह, जिनका हाल ही रिलीज हुए उत्तराखंड लोअर पीसीएस में रैंक 20 आई है तथा वह नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। तो सूरज जी, हमारी तरफ से संवेग आईएएस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस चयन के बाद? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि सपना रहता है कि जो टॉप पोस्ट प्रायोरिटी है वो मिले, और नायब तहसीलदार मिला है तो काफ़ी खुश हूँ सर। जी। तो आप अपनी तैयारी और जो आपने प्रिपरेशन करी है, इस दौरान कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे? कैसी रही आपकी जर्नी? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? ये सर, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, और उसके बाद मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन शुरू की। अ, मैंने इनिशियली जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड बुक से कवर करने की कोशिश की, और इस तरह से सर सीरीज में मैं प्रिपेयर करते हुए सिलेक्शन। जी। तो जब आपको रिजल्ट आया तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था? कैसे पता चला आपको? क्या महसूस करा आपने उस समय? सर जब रिजल्ट आया था तो तब मैंने सीधे ही पीडीएफ देखी थी, और जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले कभी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू लाइफ में नहीं था। तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स थे। जी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले थोड़ा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा अपने बारे में बताइए। और क्या ऐसी चीज़ रही जिसने आपको मोटिवेट किया या इंस्पायर किया प्रशासनिक सेवा की तरफ रुझान के लिए? सर एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बीएससी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। मोटिवेशन ये था कि सर मेरे डैडी आर्मी में उन्हें सर्व किया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी पब्लिक को सर्व करना चाहता था। तो वो एक मोटिवेशन था जिसकी वजह से मैंने सिविल्स को एज अ करियर ऑप्ट किया। अ, यही एक मोटो था सर। और सिविल सर्विसेज में जिस तरह जॉब डाइवर्सिटी रहती है सर, जनता से जुड़ पाता है, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट और एक सिक्योर करियर, ये सभी कॉम्बिनेशन जो एक यूनिकनेस से सर्विस की है, इस वजह से मैंने ज्वाइन करना चाहा सर। जी। सूरज, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि लोअर पीसीएस एक 3 स्टेज एग्जाम है, जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो मैं क्रोनोलॉजिकली सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूंगा, जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपने तैयारी कैसे करी? अपनी स्ट्रैटेजी पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए। सर प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे पहले तो, क्योंकि सर नोटिफिकेशन आने से पहले भी मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा फोकस यही था कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करने की कोशिश करूं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए जो क्विक बुक्स है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है। इस तरह से मैंने जीएस की तैयारी शुरू की। और जिस तरह से उत्तराखंड में मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को बुक से कवर करना चाहा। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी रही। हालांकि क्योंकि मैं मौके से लगा पाया था प्रीलिम्स में, इस वजह से कुछ वो हर्डल्स ज़रूर आए एग्जामिनेशन में। एक्यूरेसी का इशू आया, पर थैंकफुली कोप अप हो गया था। और प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी रिवाइज और स्टडी और रिवाइज की थी। करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से कवर किया था। जी। और जब प्रीलिम में आपका मतलब सिलेक्शन हो गया था, तो मेंस जब हुआ तो थोड़ा आप ये बताना चाहेंगे कि मेंस में आपने क्या बदलाव किया अपनी स्ट्रैटेजी में? क्योंकि प्रिलिमिनरी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मेंस एक आंसर राइटिंग प्रोसेस है, तो क्या आपने बदलाव उसके लिए, क्या आपने आपको स्ट्रेटेजाइज किया आपने? थोड़ा इस बारे में बताइए। जी सर, सर दरअसल क्योंकि प्रीलिम्स में ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, तो इनिशियली मेरा रुझान चीज़ें बस पहचानने में ज़्यादा था, क्योंकि प्रीलिम्स के लेवल पे हमें उससे ऑप्शन पहचानने होते हैं। पर मेंस के लेवल पे क्योंकि मेमोराइजिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तो मैंने मेमोराइज करने पे ज़्यादा ध्यान दिया। साथ ही मेंस के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जिन पे हम 1 या 2 पेजेस में नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने पहले प्रायोरिटी पे रखा। और जो टॉपिक्स थोड़े से ओपेक है, जहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर करनी पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री में लिखा हुआ है एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, बहुत स्पेसिफाई नहीं किया है। ऐसे टॉपिक्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर किया, मेमोराइज किया। और आंसर राइटिंग के लिए मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेता था। जैसे मैंने कोई भी रैंडम क्वेश्चन पॉलिटी से उठा लिया या फिर हिस्ट्री से उठा लिया, और उस एक क्वेश्चन को वर्ड लिमिट के अंदर कंप्लीट करने की मेरी कोशिश रही। तो ये एक अंतर मैंने लिया। और साथ में जैसे हिंदी है, तो हिंदी के सेक्शन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू ही प्रैक्टिस करने का सोचा।
जिसके तहत ट्रांसलेशन मैं वहीं से कवर करता था। जो लेटर्स मुझे तैयार करने होते थे वो भी मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट फॉर्मेट में ही तैयार करता था। तो मतलब मैंने फॉर्मेट पहले से तैयार किया हुआ था, बस उसकी प्रैक्टिस में टेस्ट सीरीज के थ्रू करता था। ये एक मेरी स्ट्रेटेजी रही। जी। जैसे मैं हिंदी के बारे में थोड़ा आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा पार्ट है मेंस एग्जाम का। तो हिंदी पर्टिकुलर एज अ सब्जेक्ट और इन सबको आपने कैसे टैकल किया, इस बारे में थोड़ा बताइए। सर जी सर। सर हिंदी के लिए सबसे पहले तो जैसे ऐसे का पोर्शन है, तो ऐसे में उन्होंने टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं, कल्चर से रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन इस तरह से। तो मैंने 3-4 टॉपिक्स के ऊपर पहले से कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ था, जैसे कुछ अच्छे कोट्स जो कि मैं यूज कर सकूं, तो वो मैंने याद कर रखे थे। और जब मेरे को ऐसे वहाँ पे आया तो मैंने उसी चीज को वहाँ पे रेप्लिकेट किया। इसके बाद जैसे ड्राफ्टिंग का पोर्शन है, जैसे सारांश लेखन जिसमें रहता है, उसके तहत भी मेरी प्रैक्टिस अब टेस्ट सीरीज के थ्रू होती थी। मैंने इनिशियली ये सीख लिया कि ड्राफ्टिंग करनी कैसे है, जैसे एक शीर्षक देना। हरदेव बहारी की बुक में बहुत अच्छी से ये चीजें दी हुई है, मैंने वहां से सीखा। और फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू भी मैं उनमें प्रैक्टिस करता रहा। जो लेटर का फॉर्मेट है, मैंने जितने भी लेटर जैसे अर्ध सरकारी सरकारी पत्र हैं, उनको मैंने फॉर्मेट एक बार प्रिपेयर कर लिए। और फिर उनकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से करता है। ट्रांसलेशन के लिए भी, क्योंकि बेसिक इंग्लिश बेसिक हिंदी ट्रांसलेशन आता है, और जब उसका इवेल्युएशन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ पता चल जाती हैं कि वो ठीक नहीं है, तो उसे इम्प्रूव किया। तो ये एक स्ट्रेटेजी मेरी हिंदी की रही है। जी। अच्छा, मैं इसके बाद ये पूछना चाहूंगा कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो हम अमूमन जनरली करते ही हैं, बट इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जनरली हम लोग बहुत स्किप कर देते हैं या इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो जब आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू के लिए कॉल अप आया, तो क्या बदलाव या आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, इस बारे में जरूर बताइए। जैसे मैं एग्री करता हूँ, इंटरव्यू ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते नहीं हैं और इतना सोचा भी नहीं होता। तो जैसे मैं आपको बात शेयर करूँ कि जब मैंने अपना पहला मॉक इंटरव्यू दिया था तो बहुत मैसअप हो गई थी चीज़ें। इवन मैं बोर्ड के सामने अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया। लेकिन ये था कि स्टैटिक पढ़ते हुए मैंने बुक लिस्ट अच्छे से पढ़ी थी। तो नॉलेज के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर नॉलेज के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उस पर रिप्लाई दे पाऊंगा। और कई बार रहता है सिचुएशन क्वेश्चन, उसके लिए भी प्रैक्टिस मैंने कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच के उनका आंसर मैंने अपने मन में खुद से सोचा हुआ था कि अगर कुछ ऐसा पूछते हैं तो ये मेरा जवाब रहेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट के ऊपर, मॉक इंटरव्यूज के ऊपर मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं मॉक इंटरव्यूज दूँ और उसमें जो भी अ, एक कमी रहे, जैसा मैंने सामुदायिक आईएएस के जो भी मॉक इंटरव्यूज दिए थे वहाँ पे सर ने मुझे मॉक इंटरव्यूज के केस पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और वही एक रीज़न मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स का रहा। तो स्ट्रेटेजी में ज़्यादा सिर्फ नहीं सर, वही बेसिक चीज़ जो कंटेंट के ऊपर कमांड बनाने की कोशिश की और एक्सप्रेशन को थोड़ा सुधारने की कोशिश की इंटरव्यू के लेवल पे। यही 2 चीज़ें थी। जी। मैं आपसे तो सूरज जी, आप ये जरूर बताइए, क्योंकि यह एग्जाम एक 3 स्टेज का एग्जाम है, इसमें 3 चरण है। तो इस दौरान ऐसा भी समय आता होगा जिस समय आपको थोड़ा डाउन फील होता होगा, डिमोटिवेटेड फील होता होगा। तो उस समय या उस दौरान अपने इमोशंस को आप कैसे हैंडल करते थे, टैकल करते थे, ये प्लीज शेयर कीजिए। सर लो फेजेस ज़रूर आए हैं प्रिपरेशन के बीच में, जैसे कभी अगर स्टे लग जाता है या फिर डेट्स पोस्टपोन हो जाती हैं, तो वो लो फेजेस ज़रूर रहते हैं। पर सर कोप अप करने का तरीका वही था कि मैं अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर करने के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करता था। जैसे साइकिलिंग मेरी हॉबी रही है, इसके अलावा म्यूजिक सुनना, ये या फिर अपने दोस्तों से मैं ये भी बात करना पसंद करता हूँ, जो अ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए समय निकालता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा एक बैलेंस बना रहता है। और रुचिपूर्ण कार्य करने से जिंदगी बहुत बोझिल महसूस नहीं होती। और चूंकि सर एक पैशन है कि सर्व करना है और अपना लाइफ में भी एक बेहतर अचीव करना है, तो एक वो मोटो भी जब सामने रहता है तो मेरा मानना है कि हम थोड़ा लंबे समय तक प्रिपरेशन को सस्टेन कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल। जी। आप जो अभी इस दौरान एस्पिरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी फ्यूचर में एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि अपनी दौरान तैयारी के दौरान वो क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? प्लीज कुछ एडवाइस दीजिए। जी सर। सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मेरी उनको यही सलाह होगी कि जो भी उन्होंने एक गोल टारगेट किया है, उस गोल की तरफ वो अपना अ, पूरे एफर्ट के साथ तैयार करें। साथ ही गोल्स ऐसे सेट करने की कोशिश करनी चाहिए जिनके लिए सिलेबस कॉमन हो। जैसे मैंने लोअर पीसीएस
FRO और फिर PCA जैसे एग्जाम्स को टारगेट किया, यहाँ पे जीएस का फ्लेवर मोर और लेस सेम ही रहता है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एज एन एस्पिरेंट एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम पर फोकस करने से अच्छा है एक जैसे सिलेबस के बेस्ड जो एग्जाम्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, जिससे न केवल प्रोबेबिलिटी बढ़े, साथ ही जो डिविएशन है वो भी कम हो और टारगेट रूप से एनर्जी का यूज करके हम जितना जल्दी हो सके वो सफल हो पाए। ये एक मेरा प्रेफरेंस है। सूरज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।